आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन है tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। सेकेंड क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा। थर्ड क्वेश्चन है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका cosec थीटा माइनस sin थीटा sec थीटा माइनस cos थीटा tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1। फिफ्थ क्वेश्चन cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा प्लस 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 2 sec थीटा। ये 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 और tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। हमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें इस चीज पर फोकस करना है आपके लिए। यहां पर ये जो लिखा हुआ है इसी से मल्टीप्लाई की जाएगी इसमें, यानी मल्टीप्लाई हम करेंगे tan थीटा प्लस sec थीटा बटे tan थीटा प्लस sec थीटा। जो मैंने मार्किंग करी है यहाँ ब्रैकेट पर, इसी से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो आप ऊपर देख लीजिए, जो भी है उसी से मल्टीप्लाई करनी है आपको। ऊपर वाले की मल्टीप्लाई हम करेंगे नहीं, जैसा है हम वैसा ही लीव कर देंगे। tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, जैसा भी है लिखा हुआ उसको वैसा ही लीव रखना। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे आप tan थीटा प्लस माइनस sin थीटा लिखा है और tan थीटा प्लस sin थीटा। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। यानी अगर एक ब्रैकेट में प्लस में लिखा है, एक में माइनस लिखा है, तो उसकी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर आप देख रहे हैं tan थीटा माइनस sec थीटा यानी ए माइनस बी, यहाँ देख रहे हैं tan थीटा प्लस sec थीटा यानी ए प्लस बी। इनकी मल्टीप्लाई या मैं थोड़ा ब्रीफली लिख दे रहा हूँ। tan थीटा प्लस sec थीटा, इसकी मल्टीप्लाई tan थीटा प्लस sec थीटा से हो रही है। फिर tan थीटा प्लस sec थीटा की मल्टीप्लाई हम 1 से भी करेंगे, यानी tan थीटा प्लस sec थीटा आएगा। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। बहुत ईजी तरीके से आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, जबकि ये क्वेश्चन जो है आपकी बुक का सबसे हार्ड क्वेश्चन है। नॉर्मली इस तरह का क्वेश्चन नॉर्मल नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन फिर भी ये बहुत आसान है। tan थीटा माइनस sec थीटा की और tan थीटा प्लस sec थीटा की इस पैटर्न पे मल्टीप्लाई करें तो बन जाती है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा। आगे बढ़ेंगे हम, ऊपर हम कोई चेंजिंग नहीं करते आए हैं तो कोई चेंजिंग करेंगे ही नहीं। tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला आपने पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है। 1 को उस साइड ले जाएं माइनस 1 और sec को इधर ले आएं तो फार्मूला हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू माइनस 1 tan थीटा प्लस sec थीटा ब्रैकेट ऑफ। आप देख पा रहे हैं, देखो माइनस वन है ब्रैकेट के अंदर, sec थीटा प्लस का tan थीटा, यानी इस ब्रैकेट को नीचे वाली ब्रैकेट से हम कट कर सकते हैं। ये ब्रैकेट यहां से कट हो जाएगी, आंसर आ जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा।
tan थीटा को हम चेंज कर दें अगर, तो बनता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा। यानी अगर हम cos थीटा एलसीएम ले लें तो sin थीटा प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा, जो हमें RHS में चाहिए, बटे cos थीटा, और ये वैल्यू हो गई RHS। दैट्स फाइनल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सरल। सिर्फ आपको यहां पर भी एक ही चीज पर ध्यान देना है, ये जो नीचे दिखाई देती है डिजिट, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी होगी। जब भी 1 प्लस साइन या 1 प्लस कॉस सवाल हो तो हमेशा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी है आपको। तो कॉन्जुगेट से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहां पर 1 प्लस साइन, नीचे माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। रूट में ही करनी होती है ये। तो हम देख पा रहे हैं ऊपर 1 प्लस साइन रूट के अंदर है, 1 प्लस साइन दोबारा रूट के अंदर है, तो ये रूट आपका अपने आप हट जाएगा। नीचे रूट के अंदर बचता है 1 माइनस साइन। एक साथ लिख के दिखा रहा हूं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले फार्मूला यूज किया है, उस फार्मूले का यूज करेंगे। अभी फार्मूला मैंने बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है ये यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, 1 प्लस साइन ए, जैसा हम देख पा रहे हैं ए की जगह ए स्क्वायर है, बी की जगह साइन, ए की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर, बी की जगह साइन, साइन का स्क्वायर, रूट में लगा रहेगा। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, सवाल बचता है 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, 1 के नीचे कॉस ए को अलग लिख देंगे, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए और साइन ए बटे कॉस ए होता है टेन ए। यानी कि यहां पर हम RHS देख पा रहे हैं, ये RHS आ गई। सेकेंड क्वेश्चन भी इजीली कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा यह है, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। कॉसेक थीटा का फार्मूला हम जानते हैं 1 अपॉन साइन थीटा होता है, माइनस इसका फार्मूला कॉस थीटा बटे साइन थीटा, होल स्क्वायर लगा हुआ है। हम एलसीएम ले सकते हैं, साइन थीटा एलसीएम आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर ऐसे करके लगे हुए हैं, आगे रखेंगे। ऊपर का स्क्वायर अलग कर दें क्योंकि वो हमें आंसर में चाहिए, और नीचे का स्क्वायर अलग कर दें। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे। कॉस साइन स्क्वायर थीटा के लिए फार्मूला यूज करेंगे, आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, मैं कॉस को इस साइड से उस साइड ले जा रहा हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये अप्लाई यहाँ कर दूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी थोड़ी देर पहले एक फार्मूला मैंने बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी। इस फार्मूले का बहुत योगदान है आपके हाई स्कूल में। ये फार्मूला फिर से लगेगा नीचे, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस, एक ब्रैकेट में माइनस में लिख लें, एक ब्रैकेट में प्लस में, होल स्क्वायर हो गया। इस ब्रैकेट से माइनस वाली ब्रैकेट से एक पद कट जाएगा और बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा।
तो सवाल में आंसर आया 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन यहाँ पर बचा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, यानी RHS। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सरल है। इसमें कुछ नहीं करना, बस फार्मूला लगाना है। कॉसेक थीटा की जगह 1/sin थीटा, बेसिक फार्मूला लगेंगे केवल, इसमें कोई नई चीज़ नहीं लगनी है। जब भी सवाल समझ में ना आए क्या करना है तो बेसिक में तोड़ दीजिए साइन और कॉस में, क्वेश्चन अपने आप हल हो जाएगा। 10 को भी मैं बेसिक में तोड़ूंगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जो जहां पर एक लाइन में आप काम कर सकते हो वो अप्लाई कर दीजिए। यहां एलसीएम लेंगे हम, साइन थीटा आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ एलसीएम लेंगे हम, कॉस थीटा आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ एलसीएम लेंगे हम, कॉस थीटा साइन थीटा आएगा, साइन साइन की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, कॉस कॉस की मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह अभी बताया है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। दोबारा बता रहा हूँ मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इससे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा निकालूं तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा लगा दी। सेम तरीके से अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालूं मैं तो कॉस इधर से इधर चला जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर इसकी जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा लगा दूंगा, यहाँ पर कॉस थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है पर लिखी है यहाँ पर आ गया कॉस थीटा और साइन थीटा। काटिए, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट हो गया और कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट हो गया। सब कुछ कट हो गया तो आंसर बचा 1 और 1 हो गया RHS, यानी कि मोस्ट इजली सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आप देख पा रहे हैं ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, लास्ट ईयर भी शायद आया है। कॉस को कॉस ही रखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ एलसीएम लेंगे, 1 प्लस साइन ए। एलसीएम का रूल है अगर ब्रैकेट अलग अलग है तो दोनों आ जाते हैं। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाता है, कॉस कॉस की मल्टीप्लाई होगी, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा और कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आएगा। आगे बढ़ेंगे हम, कॉस स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, प्लस 1 होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। आगे बढ़ते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है ऐसे ही लिखा रखेंगे, प्लस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के साथ लेकर आएंगे, 1 को आगे बढ़ा देंगे, प्लस 2 साइन ए जैसा है वैसा ही ले रहे हैं, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। हम देख पा रहे हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए फिर से बन गया, इसकी वैल्यू 1 प्लस 2 साइन ए। अब मैं एक और एक जोड़कर हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, जैसा लिखा हुआ है नीचे का वैसा ही ले चल रहे हैं, कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया है। ऊपर 2 दिखाई दे रहा है, 2 को कॉमन लेते ही आपका आंसर आपके सामने होगा।
यानी कि 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट हो जाएगा और आपके पास बचेगा 2 प्लस 2 अपॉन कॉट ए, कॉस ए सॉरी, 2 अपॉन कॉस ए होता है 2 सेक ए, और ये है आपका आर एच एस। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5B इजीली सॉल्व हो गया। तो इतना ही है आज के लेक्चर में आपके लिए, कल को फिर मिलेंगे।